बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का आपका लेक्चर है, जिसमें हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वेब के बारे में। वेब को इंफॉर्मेशन कैसे दी जाती है, वेब पेज पे कैसे इंफॉर्मेशन आती है, लोड कैसे करता है, कैसे उसके पेज बनते हैं, कैसे वो इंफॉर्मेशन गैदर करके यूज़र को देता है। आज हमने लास्ट टाइम टॉपिक ये डिस्कस किया था मैंने आपसे थोड़ा सा कि डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू रीड, कि जो चीज़ आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक होगी। इसका मतलब क्या है कि वो माइट भी रॉन्ग भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी दोस्त से कोई बात सुनते हैं, तो अगर वो बात उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है और दूसरा दोस्त दूसरी बात बता रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टीचर की बात बता रहा है, तो अगर टीचर ने वैसे बात नहीं की जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था या जैसे उसने सुना, ठीक है, तो ये अब उसका प्रॉब्लम हो गया। उसने इंफॉर्मेशन को गलत गैदर किया और उसने शेयर भी गलत इन्फॉर्मेशन को गलत शेयर किया। इसी तरह नेट पे भी बेटा जी ऐसे ही होता है कि जब इंफॉर्मेशन आप किसी रिसोर्स से लेते हैं तो वो माइट भी गलत भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपकी इंफॉर्मेशन ठीक होगी, वो आपकी इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। तो यही चीज़ आज हम इंटरनेट वेब पे भी पढ़ेंगे कि कैसे और क्यों और कहाँ से हो सकती है। तो फर्स्ट हमारा है दी डू नॉट बिलीव एवरीथिंग यू रीड। जो चीज़ आप रीड करते हैं हमेशा उस पर यकीन ना करें कि वो ठीक ही होगी, माइट भी गलत भी हो। देर इज़ नो वन इन चार्ज ऑफ द www, ठीक है, www का कोई भी इंचार्ज नहीं है। सो नो वन चेक टू सी दैट द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द वेब पेज इज़ करेक्ट। यू प्रॉबेबली नो फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस दैट सम इंफॉर्मेशन ऑन फेसबुक एंड ट्विटर इज़ इनकरेक्ट। आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा वीडियो के थंबनेल पे तो बड़ा कुछ लिखा होता है, तो जब वीडियो हम क्लिक करके देखते हैं तो वीडियो में कुछ भी नहीं होता। इसी तरह ट्विटर और फेसबुक की वो एग्जांपल दे रहा है कि वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा जो है ना डॉज या बहुत ज़्यादा दूसरों को एक किस्म का धोखा देने की कोशिश करते हैं कि हम ये प्रोवाइड कर देंगे, हम ये प्रोवाइड कर देंगे, ये प्रोवाइड कर देंगे, और एट द एंड जब आप उनकी सर्विस लेते हैं तो उसमें से कोई भी चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं की जाती, तो आपके पैसों का नुकसान होता है और आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो वो ये भी बात कर रहा है कि इंटरनेट का भी कोई भी इंचार्ज www का कोई इंचार्ज नहीं है। तो जब इंचार्ज नहीं है तो चेक एंड बैलेंस नहीं होता। दे आर नॉट दी ओनली एग्जाम्पल्स, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द वेब शुड बी कंसिडर्ड सस्पेक्ट। उसके बाद वो कह रहा है इन द पास्ट पीपल गॉट देयर इंफॉर्मेशन फ्राम बुक्स अवेलेबल एट द लाइब्रेरीज़, ठीक है। जब पास्ट में आपसे अगर मैं बात बताऊं तो पास्ट में आपने देखा होगा कि आपके बुक्स जितनी भी होती हैं वहाँ पे उनके ऑथर के नेम्स लिखे होते हैं। तो पब्लिशर क्या चेक करता था? पब्लिशर पहले ये चेक करता था कि उस बंदा जो पढ़ा रहा है या जो पढ़ाने वाला है या जो बुक बनाने वाला है वो उसकी नॉलेज भी रखता है कि नहीं रखता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की इंग्लिश की बुक कोई लिखनी है तो उसके पास इंग्लिश का नॉलेज है भी या नहीं है, उसको ग्रामर का नॉलेज है या नहीं है, उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है या नहीं है जो यूज़ होगी बुक को बनाने में या बुक को लिखने में। तो नॉलेज उसके पास होना चाहिए ज़रूरी। अच्छा, सेकेंडली अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑथर की नॉलेज को भी चेक किया जाता था, प्लस उस बुक को रिव्यू भी किया जाता था। बुक को रिव्यू इसीलिए किया जाता था कि जब कोई भी उसमें मिस्टेक है, फॉर एग्जांपल ऑथर की तरफ से या टाइपिंग मिस्टेक या कोई भी मिस्टेक है, तो वो क्या हो जाए, वो उसकी करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ऑथर भी पार्ट करता था और पब्लिशर भी पार्ट करता था, और दोनों पार्ट करके क्या करते थे, एक बुक क्रिएट करते थे। बट नाउ अ डे आपके पास टुडे एनीवन कैन पोस्ट अ वेब पेज एंड मेक एनी रैंडम स्टेटमेंट और क्लेम्स, ठीक है। अब आजकल क्या होता है कि कोई भी बुक लिख लेगा या कोई भी नॉलेज रैंडमली अपनी शेयर कर देगा इंटरनेट पे, वेब पेज पे, ठीक है। दिस स्टेटमेंट मे बी ट्रू और एंड करेक्ट एंड दे मे बी पार्शली करेक्ट और पार्शली फॉल्स, ठीक है। अब बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि पार्शली फॉल्स भी हो सकती है और पार्शली करेक्ट भी हो सकती है। हमारा मेन मोटिव ये इसमें क्या है कि इंफॉर्मेशन जब उसने गैदर की, इंफॉर्मेशन उसने शेयर की, क्या पता वो अपने बिहाफ पे ठीक इंफॉर्मेशन दे रहा हो बट वो पार्शली करेक्ट हो। पार्शली करेक्ट मतलब ये है कि क्या पता वो आधी ठीक हो आधी गलत हो, तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरी सारी इंफॉर्मेशन ठीक है। बट एज़ यू नो दैट हर बंदा कहता है कि हमारी इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। अब इसी के आगे चलते हैं विकीपीडिया। अब विकीपीडिया में आपको पता है कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप लिखते हैं किसी फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे की भी कुछ चाहिए तो आप लिखते हैं कायदे आज़म
और आगे छोटा सा विकीपीडिया लिखते हैं तो कायद आज़म की जितनी डिटेल है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी नॉलेज, उनकी पढ़ाई, उनके सब कुछ जितनी भी डिटेल है उन्होंने जो जो किया वो आपको विकीपीडिया पे प्रोवाइड कर देता है। अब ये सोर्स ऑफ, वो कहते हैं ना, मतलब इंफॉर्मेशन, आपको अच्छी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। Wikipedia, the online encyclopedia, is an open resource document created by a knowledgeable and community-minded internet users. Anyone can contribute to Wikipedia because it draws on a wide range of contributor. Wikipedia covers, अब मैं बेसिकली इसको वाइंड अप करता हूँ क्योंकि इतना डिटेल में इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये विकीपीडिया पे भी समटाइम इंफॉर्मेशन आपको गलत होती है। समटाइम आपने देखा होगा कोई बंदा कह रहे होते हैं कि विकीपीडिया पे मेरी ये एज लिखी हुई है, बट ये मेरी एज नहीं है, मेरी एज चेंज है, ठीक है। मगर विकीपीडिया पे आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिल जाएंगी, आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी जो आपकी इंफॉर्मेशन को इन्हांस कर सकते हैं, जो आपके नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर वो विकीपीडिया की एग्जांपल उसने दी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ अथॉरिटेटिव। अब बेसिकली ये क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। व्हेन वी सर्च द वेब वी वांट ट्रू एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, बट व्हाट ट्रू इट इज़ अ लॉन्ग। अब बेसिकली अब मैं आपको इसको भी बता देता हूँ कि अब एक चीज़ है, आपने इंफॉर्मेशन किसी से ली। फॉर एग्जांपल आपने एडमिशन लेना था रिफ़ा में, तो आपने किसी से इंफॉर्मेशन लाजमी ली होगी कि रिफ़ा में क्या एडमिशन का तरीका है, कैसे एडमिशन होता है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, उसके बाद कैसे वो कौन से कोर्सेज़ हैं, कौन से कोर्स में आपने एडमिशन लेना आपने सोचा होगा या आपने अपने घर वालों से डिसाइड किया होगा, ठीक है। तो अब अथॉरिटेटिव तो भी यही बेसिकली करता है। बाय अथॉरिटेटिव वी मीन दैट इट इज़ व्हाट एक्सपर्ट सेज, ठीक है। एक्सपर्ट सेज, अथॉरिटेटिव वही है बंदा जो एक एक्सपर्ट, फॉर एग्जांपल कह सकते हैं आप लोग, जो हम लोग मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन लेगा कि सर ADP CS का क्या आगे स्कोप है, तो मैं आगे बोलूँगा कि आप लोग आगे MCS कर सकते हैं या MSIT कर सकते हैं। तो उसके बाद और भी काफ़ी फील्ड हैं, वो एक अलग बात है, बट एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको 2 ये रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या हूँ, एक अथॉरिटेटिव पर्सन हूँ जिसने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि जिसने पहले पढ़ा होगा तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन को इन्हांस कर देगा। वी एज्यूम दैट एक्सपर्ट्स आर ऑल वेल इन्फॉर्म्ड ऑन द टॉपिक। अब देख लें, जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस है तो मुझे पता है कि कंप्यूटर साइंस के कौन से डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो आपको इन्हांस होगी आपकी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, एंड दैट व्हाट दे से इज़ ट्रू। अब जो वो कहेंगे वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब अथॉरिटेटिव बेसिकली वही है जो इन्फॉर्मेशन एक्सपर्ट होगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन करेक्टली देगा। अब इस चैप्टर को जी आज हमने वाइंड अप कर दी। इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो आपने रीड आउट लाजमी करनी है। ट्रू एंड फिक्शन पॉइंट रह गया, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आज हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है एन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। अब टू एरर इज़ ह्यूमन, ठीक है। अब डिबगिंग क्या होता है जी, डिबगिंग, एन इंट्रोडक्शन टू डिबगिंग। अब बेसिकली इसकी फ़र्स्ट डेफिनेशन लिख लेंगे। डिबगिंग मतलब आपने एक बग को रिमूव करना है तो आपने डिबगिंग करनी है, ठीक है। आपने एक बग को रिमूव करना है तो आपने क्या करना है, डिबगिंग करनी होती है। अब बेसिकली डिबगिंग की हम बात कर रहे हैं, तो अब बेसिकली डिबगिंग की डेफिनेशन आप लोग लिख लें ताकि आप लोगों को याद रहे। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो इट इज़ कॉल्ड डिबगिंग, ठीक है। आपने ये याद रखना है। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कंप्यूटिंग, बी एक्यूरेट, बी ऑब्जर्वेंट। उसके बाद ये है जी हमारे पास बी ऑब्जर्वेंट। उसके बाद हम डिबगिंग प्रॉब्लम में जाएंगे। अब बी एक्यूरेट मीन्स क्या है कि इट इज़ स्टिल अ गुड एडवाइस, हाउएवर बिकॉज देयर आर मैनी केस वेयर वी कैन बी अलर्ट टू द पॉजिटिव possibility of making mistakes and me be very careful. An important examples is when entering information into a application. अब basically be accurate का means यही है
कि आपको अलर्ट रहना पड़ता है, आपको मिस्टेक्स अपनी देखनी पड़ती हैं, आपको बी केयरफुल रहना पड़ता है कि हम जो इंफॉर्मेशन या जो भी चीज़ बना रहे हैं उसको ठीक बनाएं। अब रिकग्नाइजिंग मिस्टेकन, अब ये क्या है जी, 1 for 1 0 for 0। अब जैसे ये इंफॉर्मेशन की एक छोटी सी मिस्टेक वो बता रहा है कि 1 for 1 एंड O for 0। अब बेसिकली O for 0, अब ये देख लें, ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम लोग क्या करते हैं समटाइम ऐसे वर्ड यूज़ कर देते हैं कि जो इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं गलत करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 0 लिखना है, हमने O लिख दिया, तो अब देखा होगा आपको वो भी मिस्टेक नज़र नहीं आती। मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको छोड़ दें। नोइंग दैट सर्टेन फॉन्ट्स कैन बी वेरी कन्फ्यूजिंग। अब ठीक है, अब ये देख लेना, ये भी यही एग्जांपल, ये देखें 0 O, अब ये देख लें, ये भी वही कह रहा है कि कंफ्यूजिंग कहते हैं, तो आप उस लैंग्वेज को यूज़ करें जो कंफ्यूजिंग ना हो। रिस्पेक्टिंग अपर एंड लोअर केसेस, अब बेसिकली अपर और लोअर केसेस को आपने लाजमी एक साथ रखना है। फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी जे में लिखते हैं तो आपको पता है उसमें सारे लोअर केस आप लोग लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब ये देख लें, यहाँ पर उसने एग्जांपल दी है, likely not to be the same as www.ex.org.allmind.html। अब ये देखें, ये अपर केस में भी था और ये लोअर केस में भी था, तो यहाँ पर इसने सारे ही लोअर केस में कर लिया। तो आपने इन चीज़ों को लाजमी देखना है कि अपर और लोअर केस में हो, ठीक है। रिस्पेक्टिंग अपर एंड लोअर केसिंग इन पासवर्ड, एक्स्ट्रा केयर इज़ रिक्वायर्ड इफ़ समवन क्रिएट्स पासवर्ड फॉर यू। अब बेसिकली यही वो कह रहा है कि अपर लोअर केस में पासवर्ड में भी होता है, तो आप अपर भी यूज़ कर सकते हैं, लोअर भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें भी आपको मतलब एक किस्म की केयर की ज़रूरत होती है कि आप लोग अपना पासवर्ड लाजमी याद रखें। क्योंकि समटाइम हम क्या करते हैं, पासवर्ड हमें फॉर एग्जांपल सीन नहीं होता, काफ़ी वेबसाइट्स पे नहीं भी होता, तो हम क्या करते हैं, ए लिखते हैं तो वो कैपिटल ए लिखना होता है, बट जब हम बाद में पासवर्ड करते हैं, एंटर करते हैं, तो हम ए को क्या करते हैं, कैप्शन नहीं लगाते, तो पासवर्ड भी उस टाइम भी क्या होता है, गलत होता है, तो उसको भी देखना चाहिए लाजमी। बी ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट वही है जो ऑब्जर्व करता हो चीज़ों को। अ प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग इज़ दैट यू शुड एक्सपर्ट फीडबैक व्हेन इंटरेक्टिंग विद सॉफ्टवेयर, दैट दिस इज़ वाई बिजी आइकन टेल अस दैट द ऑपरेशन इज़ नॉट येट कंप्लीट। अब बेसिकली बी ऑब्जर्वेंट ऐसे ही है कि आपको डिफरेंट सिग्नल्स वो आपको प्रोवाइड करे कंप्यूटर, और आपको पता हो कि वो कौन सा काम कब कर रहा है। जब ऐसा सिग्नल आइकन आ रहा हो, बिजी आइकन, तो आपको पता चल रहा होता है कि अभी तक वो क्या कर रहा है, ब्राउज़ कर रहा है, अभी तक वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, आपके इंडेक्स पेज पे उसने शो नहीं की। वी रिलाई ऑन दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, हम इस पर रिलाई करते हैं इस इंफॉर्मेशन के ऊपर, बट दे आर मैनी मोर सबटाइल फॉर्म्स ऑफ फीडबैक्स। बेसिकली ये फीडबैक की, ये देख लें, ये फीडबैक की बात कर रहा है इसमें बी ऑब्जर्वेंट पे, कि आपको फीडबैक लाजमी, मैं आपको बता दूं कि फ़ीडबैक हर चीज़ का में रिक्वायर्ड होता है। किसी चीज़ का फ़ीडबैक आएगा तो आपकी वो इम्प्रूवमेंट होगी चीज़ की। फॉर एग्जांपल अगर आप एक असाइनमेंट बनाते हैं तो आपके मार्क्स कम आए हैं, तो आप जब टीचर से पूछते हैं तो टीचर आपको एक किस्म का आपको बताएगा कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, तो आप नेक्स्ट ऑनवर्ड नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। बट देयर आर मैनी अच्छा ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है जी डिबगिंग। व्हाट्स द प्रॉब्लम? डिबगिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच वन फिगर्स आउट बाय एन एप्लीकेशन system does not work properly. Debugging is usually applied to computer or communication systems, especially softwares, but the techniques are the same whether the systems are mechanical or architectural, business and so on. अब बेसिकली ये इंफॉर्मेशन जब मैं डिबगिंग की आपको एग्जांपल बता चुका हूँ कि ये आपके पास कहीं पे भी डिबगिंग हो, आप सेम रोल प्ले करते हैं कि आप लोग इंफॉर्मेशन को लेते हैं, फिर उसकी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। आप डेली एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर ये लिखी हुई है, पीपल डिबग और ट्रबल शूट ऑल द टाइम। आप बेसिकली हम ऑल द टाइम डिबगिंग करते रहते हैं। आपको मैं बताऊँ, आप कोई भी काम करते हैं आप उसमें डिबगिंग करते हैं। कैसे डिबगिंग करते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एग्जांपल लिखी है बड़ी अच्छी है, आप इसको पढ़ लें। when their car do not start, they figure out whether the battery is dead or whether the fuel tank is empty। अब ये देख लें, ये प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर, ऐसे ही है ना, आइडेंटिफाइंग प्रोसेस ऑफ
आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब बेसिकली ये डेफिनेशन है डिबगिंग की। अब यहाँ पर देखें, आपके पास कार स्टार्ट नहीं हो रही तो आप क्या चेक करेंगे? बैटरी चेक करेंगे, दूसरा क्या चेक करेंगे? उसका फ्यूल चेक करेंगे। दोनों चीज़ें चेक करेंगे। अब फॉल्ट एंड फेलियर्स इन एवरी डे लाइफ यूजुअली इन्वॉल्व्स डिवाइसेस दैट आर करेक्ट वर्किंग सिस्टम्स विद अ ब्रोकन। और अब बेसिकली वो यही कह रहा है कि आप लोग जो डेली लाइफ में भी क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी काम आपने स्टार्ट करना है और अगर वो नहीं हो रहा तो आप उसको फिगर आउट करेंगे लाजमी कि किस वजह से नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा तो मैं लैपटॉप की बैटरी चेक करूँगा, चार्जर चेक करूँगा, दोनों चीज़ें चेक करूँगा। लैपटॉप ऑन क्यों नहीं हो रहा? फिर मैं सिस्टम में चेक करूँगा इसको इशू क्या आ रहा है, ठीक है। मेरा पावर बटन वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये चीज़ें मैं देखते हुए क्या करूँगा, एक किस्म का डिबगिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो होगी रियल लाइफ डिबगिंग। अब आ जाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिबगिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Debugging in information technology, debugging a computation is slightly different. In computing, we might have entered wrong data or wrong configuration information in a working system. When it's corrected, the system works, ठीक है। अब बेसिकली आपको पता होगा कि प्रोग्रामिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई है इंटर में, मतलब आपने सेकेंड ईयर में सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो वहाँ पर हम एक प्रोग्राम सी का जैसे लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं या जैसे ही उसको एक्सिक्यूट करवाते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को, तो वो आपको आउटपुट में शो करता था इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब बेसिकली जब तक प्रोग्राम आपने ठीक नहीं लिखा होगा तो वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। इसी तरह अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन ली हुई है या गलत डाटा दिया हुआ है, उसको क्या करना है, वर्किंग सिस्टम मतलब वर्क करने के लिए, तो वो क्या करेगा, नहीं वर्किंग करेगा जब तक आप उसकी इन्फॉर्मेशन को क्या करते नहीं, करेक्ट नहीं करते, ठीक है। अनदर पॉसिबिलिटी इज़ दैट द सिस्टम में हैव अ लॉजिकल डिज़ाइन इशू एरर। या अब बेसिकली लॉजिकल डिज़ाइन एरर भी वो कह रहा है। एन एनालॉग इज़ इन कार डिज़ाइन इज़ व्हेन द बैकअप लाइट्स विच शुड ओनली वर्क्स व्हेन द कार इन रिवर्स। अब पता है आपको एक एनालॉग सिस्टम है, जब कार आप वापस करते हैं तो वो बैकअप लाइट्स क्या होती हैं, एकदम से ऑन हो जाती हैं और वो पीछे वाले बंदा जो आ रहा होता है उससे भी बताता है कि देखो जी मैं आ रहा हूँ। ऑल्सो कम ऑन व्हेन वी ब्रेक, ठीक है, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपको पता है कि तब भी लाइट ऑन होती है, बाइक्स में लाइट ऑन होती है। इसी तरह वो कार की एग्जांपल दे रहा है कि जब आपने गाड़ी को पीछे की तरफ करना है, रिवर्स में करना है या ब्रेक लगानी है, तो उसकी जो बैकअप लाइट्स हैं वो क्या होती हैं, ऑन होती हैं। दिस इज़ अ डिज़ाइन ऑफ और construction error in software. Such logical errors are possibly even in commercial software, and user must be aware that they may not be use a correct or working system. Despite this fact, we will always begin by assuming a correct working system. अब बेसिकली ऑल द टाइम आपका सिस्टम करेक्ट भी नहीं रह सकता और हम एज्यूम यही करते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमेशा ठीक हो, बट माइट भी उसमें एरर आ भी सकता है। बट आपको चाहिए कि उस एरर को जितने भी मतलब उसको सॉर्ट आउट कर सकें, जितना भी डिबगिंग उसकी कर सकें उसको करें। अच्छा, अब दोज प्रॉब्लम्स इज़ इट हुज प्रॉब्लम इट इज़। अब इज़ इट हो गया, तो इसके बाद ये आपने खुद रीड आउट करना है। when debugging a computing system, remember that we always part of the problem. अब वो बेसिकली यही कह रहा है कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम होना लाजमी होता है। We command the computer to do task and we input the information when the computer is in error state, despite our thinking that everything should have worked perfectly. Two of the three possible problems, ठीक है, रॉन्ग डाटा, रॉन्ग कमांड और उसके बाद क्या है, ब्रोकन सिस्टम। अब बेसिकली वो कह रहे हैं रॉन्ग कमांड हो सकती है, रॉन्ग डाटा हो सकता है या ब्रोकन सिस्टम हो सकता है। ये तीनों चीज़ें इशू आती हैं हमें जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं या उससे इन्वॉल्विंग अस पर्सनली, ठीक है। एंड बिकॉज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हैव बीन टेस्टेड
Thirdly, the two possibilities that involves us are the two most likely possibilities. Our command and data probably leads to the problem. अब बेसिकली जो डाटा है और जो आपका कमांड है वो लीड करेगा किसी भी प्रॉब्लम को, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी तो वो आपके डाटा की वजह से या आपकी कमांड की वजह से होगी, ठीक है। सो वी विल हैव टू फिक्स देम। कंप्यूटर कैन नॉट डिबग देमसेल्व्स, ठीक है। अब बेसिकली आप डाटा को रॉन्ग दे रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा है कि आपने क्या करना है 2 + 2, तो आप क्या रख रहे हैं 2 - 2, तब वो इन्फॉर्मेशन आपके पास 0 का आंसर आ रहा है, ठीक है। तब वो मुझे चाहिए क्या 4, तो आप क्या दे रहे हो 0। तो कमांड आपने गलत दिया है, डाटा मतलब उसने नहीं दी। जैसे हम डाटा देते हैं तो आप डाटा लिखते हो तो आपकी कोई टाइपिंग मिस्टेक या कोई भी डाटा आप गलत दे देते हो, तो वो डाटा आपने गलत दिया, कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक नहीं लिया, ठीक है। तो वो उसको डिबग नहीं करेगा। जैसे आप इन्फॉर्मेशन देंगे वो उसको वैसे ही रिस्पॉन्स में आपको रिप्लाई बैक में दे देगा। अब आगे वो यही कह रहा है, बिकॉज पीपल डू नॉट नो knowingly makes errors, we think that what we did is right and that it's the computer fault that something has gone wrong. अब बेसिकली हम क्या होता है, जब भी इंफॉर्मेशन को देते हैं तो हम यही सोच रहे होते हैं कि हम इंफॉर्मेशन ठीक लिख रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, कंप्यूटर गलत ले रहा है। जैसे आप प्रोग्रामिंग अगर आपने सी में पढ़ी हो तो अगर आप सेमीकोलन या कोई भी ऐसी चीज़ें ना लगाएं, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ना लगाएं, तो आपको पता है कि आपको प्रोग्राम रन नहीं करता, ठीक है। अलबत्ता हमने लिखी हुई होता है, बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक लिखी होती है, बट उसको सेमीकोलन से क्या किया था, एंड नहीं किया होता, तो वो एक छोटी सी मिस्टेक होती है, बट हमारा प्रोग्राम क्या होता है, ठीक होता है। हम क्या कहते हैं, ठीक है, बट उसमें सेमीकोलन की मिस्टेक होती है जिसकी वजह से वो रन नहीं होता और बार बार क्या देता है, एरर देता है, ठीक है। तो आपको भी लाजमी देखना है कि आपने क्या चीज़ दी है उसको। नेक्स्ट है यूजिंग द कंप्यूटर टू डिबग। अब यूजिंग द कंप्यूटर टू डिबग है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंप्लीट। अब डायलॉग अबाउट डिबगिंग। आई होप सो आज का आपको लेक्चर कंप्लीट हो गया और आपको समझ भी अच्छे तरीके से आ गई होगी। तो इसको काइंडली बुक से रीड आउट लाजमी करेगा, क्योंकि माइट भी आपको यहाँ पर सही तरह ना समझ आ रही है, बट जब बुक से रीड आउट करेंगे तो आपको क्लियर बिल्कुल 100% है। यहाँ पे 80% हो गया तो वहाँ पे आपको 100% हो जाएगा। डोंट वरी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।